हेलो इन शालोम एवरीवन, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ कि आखिर ऐसे कौन सी वजह होती है, कौन से दरवाजे होते हैं जो स्पिरिचुअली इंसान खोल देता है, जिसकी वजह से डीमंस को इंसान की लाइफ में आने का मौका मिलता है, दुष्ट आत्माएं अटैक करती हैं, और कौन से दरवाजों से उनको ओपन इन्विटेशन मिलता है कि वो किसी की भी लाइफ में आ सकती है, चाहे बंदा नॉन विश्वासी है चाहे वो विश्वासी है। और स्पेशली विश्वासियों को ये बात जाननी और समझनी बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ आप क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की टीचिंग्स को आपने नज़रअंदाज कर दिया है, लेकिन प्रभु के विश्वास में होकर आपको इन टीचिंग्स को और आपको उन दरवाज़ों को जो है देखना है, इवैल्यूएट करना है और अपने लिए उन दरवाज़ों को बंद करना है, ताकि डिमोनिक एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ को कम से कम छू ना सके, ना ही आपके घर में आ सकें। आमीन। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला जो दरवाज़ा है वो इनहेरिटेंस का है, जिसे आप कहते हैं कि पुश्तों से पुश्तों तक जो चलने वाली चीज़ है। और इसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपके पुरखा, अगर आपकी पहली जनरेशंस, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, वो परमेश्वर में नहीं हैं और प्रभु के साथ नहीं चले हैं, और उनकी जिंदगियों में कुछ ऐसी रिचुअल्स, कुछ ऐसे ऑल्टर्स, कोई ऐसे काम, कोई ऐसे कल्ट्स या कोई ऐसी ओकल्टिक प्रैक्टिसेस थी जो उन्होंने उस समय में रहकर की, तो ऑब्वियसली वो अगली जनरेशन को ट्रांसफर हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि 4 जनरेशंस तक अफेक्ट होती हैं। तो इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे दरवाजे जो जनरेशंस के द्वारा खुले हुए हैं और जिनकी वजह से आपकी लाइफ में वो डिमोनिक एक्टिविटीज़ बड़े आराम से आ जाती हैं, चली जाती हैं, आ जाती है, या फिर डिलीवर हो जाते हैं, फिर दोबारा वो चीज़ें आप पे अटैक कर लेती है, तो आपको उन दरवाज़ों को, जो जनरेशनल दरवाजे हैं, स्पिरिचुअल डोर्स हैं, उन्हें बंद करने की ज़रूरत है, ताकि आप उन चीज़ों से निजात पा सकें, परमानेंटली डिलीवर किए जा सकें। ये ऐसे डीमंस होते हैं जो एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन को अफेक्ट करते हैं और उसके बाद अगली जनरेशन को अफेक्ट करते हैं, तब तक जब तक कि कोई ऐसा इंसान खड़ा नहीं हो जाता प्रभु यीशु के नाम में जो कि उन चीज़ों को परमानेंटली क्लोज कर सके, परमानेंटली उनका सोल्यूशन प्रभु के नाम में ला सके। और डिलीवरेंस के साथ आप इन दरवाजों को परमानेंटली बंद कर सकते हैं, ताकि आपकी लाइफ और आपकी आने वाली जनरेशंस जो है वो इनसे अफेक्ट ना हो सके। इनहेरिटेंस में ही एक और जो तरीका है जिससे डीमंस एंटर करते हैं, दुष्ट आत्माएं लाइफ में आती हैं, वो है कि जब एक लड़की, एक औरत माँ बनती है और अगर उसके मन में उस बच्चे के लिए कोई प्यार नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वो उन दरवाजों को खोल देती है जिससे उस बच्चे की लाइफ में डीमंस आ जाते हैं। और इससे क्या होता है, डीमन ऑफ रिबेलियन, दुष्ट आत्मा जो कि रिजेक्शन की होती है, उस बच्चे की लाइफ में तभी से ही एंटर कर जाती है। तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो इन भावनाओं के साथ, इन इमोशंस के साथ बड़ा होता है, जिसमें रिजेक्शन होती है, रिबेलियन होता है, विरोध करते हैं वो हर चीज़ का। तो इसका मतलब वो दरवाजे जो हैं वो खुले हैं। तो इसलिए आप देखिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे डीमंस काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज ये भी हो सकता है। तीसरा तरीका इनहेरिटेंस का जो है, जिससे दुष्टात्मा एक इंसान की लाइफ में आती हैं, वो है कि जब बच्चा पैदा होता है तो कई मदर्स एक्सपेक्ट कर रही होती है कि बेटा होगा और बेटी हो जाती है, या बेटी एक्सपेक्ट कर रही होती है और बेटा हो जाता है। तो वो एकदम ले नहीं पाते उस बच्चे को। कहीं ना कहीं उनके मन में वो रहता है कि मैं तो बेटी चाहती थी और बेटा हो गया, या मैं तो बेटा चाहती थी और ये तो बेटी हो गई। तो आप इस चीज़ का देखें कि जब ऐसी कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट का, रिजेंटमेंट का, दुख का जो डीमन है, जो दुष्ट आत्माएं हैं, वो उस बच्चे की लाइफ पर आकर आक्रमण करती हैं। और वो क्योंकि दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जब दरवाजे खुले हुए पाएंगे तो ऑब्वियसली वो दुष्ट आत्माएं जो है वो अटैक करेंगी ही करेंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू, ये दरवाजे जो हैं ये कौन से दरवाजे हैं और कैसे खुलते हैं और इन दरवाज़ों का रेलेवेंस क्या है? देखिए, अगर आप अपने घर के दरवाज़ों को, खिड़कियों को ऐसे ही खोल देंगे तो जो बाहर की मच्छर, मक्खियाँ, इंसेक्ट्स हैं, अगर दरवाज़ों को ऐसे खोल देंगे तो जानवर भी शायद हो सकता है जो बाहर घूम रहे हैं, वो भी घर के अंदर ऑब्वियसली अनइनवाइटेड ही आ जाएंगे। अब उनको बुलाएंगे तो नहीं ना कि मच्छरों आप आ जाओ या चींटियों आप आ जाओ। जब खुला है तो वो आएंगे ही ना, बिकॉज आपके घर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कमज़ोर है।
सो ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअली देखते हैं तो आपका स्पिरिचुअल जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करते हैं तो वो एक पड़ाव है जहां पर आप पहुंचते हैं, आपके पास अथॉरिटी आती है ताकि अब आप अपने स्पिरिचुअल डोर्स को बंद कर सकें, आप डिलीवरेंस की ओर बढ़ सकें और परमेश्वर आपकी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा आपको वो विजडम देते हैं और आपको सही लोगों से मिलाते हैं जहां आप डिलीवर होकर कंप्लीटली इन चीजों से बाहर आ सकें। दूसरा तरीका जिसकी वजह से डिमोनिक अटैक्स होते हैं या डीमंस को और दुष्ट आत्माओं को इंसान की लाइफ में आने का मौका मिलता है कि अगर आपके घर में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स, कोई ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिनके साथ वो अटैच्ड हैं। अब ये कुछ भी हो सकती हैं, मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कोई ऐसी आइटम्स, कोई ऐसी आइडल्स, कोई ऐसी मूर्तियाँ, कोई ऐसी चीज़ें जिनके साथ ये चीज़ें अटैच्ड होती हैं, अगर वो आप अपने घर में लेकर आए या आपको कोई गिफ्ट करे तो ऑब्वियसली ये चीज़ें साथ में ही आएंगी, आपको दरवाज़ा उनके लिए अलग से खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने देखा होगा कई बार लोग फेंगशुई का इस्तेमाल करते हैं, कई बार विंड चाइम्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार लाफिंग बुद्धा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये सब कुछ विश्वासियों के लिए नहीं है, ये नॉन बिलीवर्स के लिए जो है हो सकता है, बिकॉज दे कैन पार्टनर विद दीज थिंग्स। बट एज बिलीवर्स आपको ये चीज़ें अपने घर में नहीं लानी है, नहीं रखनी है। और अगर आपको किसी ने गिफ्ट दे भी दिया तो प्लीज़ उसे निकाल दें, अपने घर को साफ करें ताकि आप परमेश्वर में एक बार फिर से अपने घर में भरपूरी को और उन्नति को देख सकें। कई ऐसी किताबें भी हो सकती हैं, कई ऐसी तस्वीरें हो सकती हैं, कई ऐसे पोर्ट्रेट्स हो सकते हैं, ओझा बोर्ड्स हो सकते हैं या ड्रीम कैचर्स हो सकते हैं। तो ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जिनके साथ जो दुष्ट आत्माएं हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और अटैच्ड होती हैं कि अगर आपने उन चीज़ों को घर में रखा है या लाए हैं तो ऑब्वियसली आपके घर में जो परेशानी का माहौल बनेगा ही बनेगा। सो आज ही आप इन चीज़ों को अपने घर से बाहर निकालें ताकि आप दोबारा से अपनी लाइफ को बहाल कर सकें। तीसरा दरवाज़ा, हर एक ऐसा ओल्ड प्रैक्टिस, हर एक ऐसी ओल्ड रिचुअल हो सकती है जो आपने खुद परफॉर्म की है। वो किसी भी तरीके से हो सकती है कि जब आप परमेश्वर में नहीं थे और आप अलग अलग तरह के रिचुअल्स करते थे, आप अलग अलग तरह की चीज़ों को करते थे और वो चीज़ें आपके साथ आज भी जो है वो चल रही हैं क्योंकि आपने उन चीज़ों से अपने आप को अलग नहीं किया। तो ये भी वो दरवाजे होते हैं जिन्हें आपने खुला छोड़ा हुआ है ताकि कभी भी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में आए और जो वो चाहे वो कर सकें। इनमें रिचुअल्स हो सकते हैं, प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, कुछ ऐसी पुरानी डिज़ायर्स हो सकती हैं जो आपने उस समय में रहकर की और अब आपको कई बार लगता है कि यार वो हम किया करते थे, उससे ऐसा होता था। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उन दरवाज़ों को खोल रहे हैं जिससे दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में दोबारा वापस आ सकती हैं। चौथा दरवाज़ा जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कोई भी ऐसा इमोशनल शॉक या कांस्टेंट इमोशनल प्रेशर हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो आपको इमोशनली ड्रेन आउट करती है कि आप इतने ज्यादा वीक फील करते हैं उस भाग को लेकर अपनी लाइफ में, तो आप क्या कर रहे हैं? आप दरवाजों को खोल रहे हैं। कोई भी ऐसा एक्सट्रीम इमोशन, चाहे वो डर का है, चाहे वो शॉक का है, चाहे वो इमोशनली ड्रेन आउट होने का है, चाहे वो इमोशनली वीक फील करने का है, तो कोई भी ऐसा जो स्वभाव है वो क्या करता है? वो अट्रैक्ट करता है उन दुष्ट आत्माओं को जो आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार बैठी हैं और आपको कंटिन्यूसली नोटिस कर रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसे डीमंस जो कि आपकी वीकनेस को, आपकी एंग्जाइटी को, आपके डर को जो है वो देखती हैं, जो आपकी लाइफ में बड़े आराम से आ सकती हैं थ्रू ऑल दीज एक्सप्रेशंस, ऑल दीज इमोशंस। कई बार एकदम शॉकिंग कोई न्यूज़ इंसान को मिलती है या कोई बहुत डर वाली बात होती है, तो क्या होता है? तो आप उन दरवाज़ों को खोल देते हैं जिसके साथ ये दुष्ट आत्माएं जो हैं लाइफ में बड़े आराम से आ सकती हैं। पांचवा दरवाज़ा जो है वो है कि जब आप कुछ भी ऐसे ही बोल देते हैं, यानी कि आपके निकम्मे शब्द जो हैं, आइडल वर्ड्स जो हैं, उनके साथ भी आप उन दरवाज़ों को खोल देते हैं जो दुष्ट आत्माओं को अट्रैक्ट करते हैं। जब आप वचन में पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12th चैप्टर में 36 और 37 आयत में ये बात कही गई है कि हर ऐसी बात जो एक निकम्मी बात है, निकम्मा शब्द है जो आप अपने मुंह से निकालते हैं, न्याय के दिन, जजमेंट के दिन पर इस बात का आपसे हिसाब लिया जाएगा। और 37 आयत में लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सो ये बातों से क्या होगा? इन बातों के साथ ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट कर रहे हैं दुष्ट आत्माओं को। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि पास्टर नहीं तो ऐसे कैसे अट्रैक्ट होते हैं? कई बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाते हैं, इससे अच्छा तो ऐसा ही हो जाता या ऐसा हो जाता। तो आप
देखिए, जब कोई इंसान ऐसी बात करता है तो वो ओपन कर रहा है उन दरवाजों को जिससे दुष्ट आत्माएं अंदर आ सकती हैं, जिससे पावर्स ऑफ डार्कनेस, जैसे स्पिरिट ऑफ डेथ है, स्पिरिट ऑफ डिस्करेजमेंट है, स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन है। तो क्या होता है, ये सब जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि कब इंसान अपने मुंह से कुछ बोले। तभी जब आप प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है कि तेरी जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों की सामर्थ है। तो जो इंसान को पता है कि उसको यूज कैसे करना है, वो पावरफुली या जो है पावरलेसली उन वर्ड्स को यूज कर सकता है। तो जिन भी वर्ड्स को आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप निकम्मे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं पावर्स ऑफ डार्कनेस को। अगर आप अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो आप परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो आपकी लाइफ में काम कर सके। अगला जो दरवाजा है वो कोई भी ऐसे पाप का, कोई भी ऐसे सिंफुल एक्टिविटीज का दरवाजा है जिसे इंसान अपनी लाइफ में खोल देता है। हो सकता है कि गलत नेचर, या हो सकता है कि किसी बात की एडिक्शन, या किसी पाप में बार बार इंसान जब गिरता है। यहाँ तक कि जेलसी भी एक, गॉसिप करना भी एक पाप है, चोरी करना भी एक पाप है, गलत चीज़ों को देखना भी पाप है, गलत कामों को अपने हाथों से करना भी पाप है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये पापमयी जिंदगी जो होती है, जो सिंफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये बड़े आराम से उन दरवाज़ों को खोल देती हैं जिसमें कि दुष्ट आत्माएं बड़े आराम से एक इंसान की लाइफ में आ जाती हैं। और फिर ऑब्वियसली जब वो आती हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वो बड़े प्यार से बैठी रहती हैं, वो अपने काम को वहाँ पर करती हैं और बंदे की ज़िंदगी को ख़राब करती हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन दीज। आपको इस पे काम करना पड़ेगा और अपने आप को इससे डिलीवर होना पड़ेगा। आप अपने पासबान से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत शर्मिंदा हैं तो अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिससे आप अपने आप को इनमें से बाहर निकाल सकते हैं और फाइनली आप इनमें से जो है वो बाहर निकल कर आज़ाद हो सकते हैं। आपको बुरी चीज़ें देखने का, गंदी गंदी चीज़ें देखने का शौक है, तो ये कोई शौक नहीं है, ये एडिक्शन है, ये सिंफुल एक्ट है जिसके साथ आप दरवाज़ों को खोल रहे हैं। अगर आपको अपनी बॉडी को छूने का या गलत तरीके से छूने का जो है वो अर्ज होती है, तो दिस इज़ नॉट जस्ट नॉर्मल, दिस इज़ अ डीमन विच इज़ अटैकिंग योर लाइफ। तो आपको इन चीज़ों से रिहाई की ज़रूरत है। तो इसलिए आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे, इन चीज़ों से डिलीवर हो और इन दरवाज़ों को बंद करें और बार बार वापस जाकर इन कामों को ना करें, ताकि आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के आराम को और सुकून को देखने पाएँ। एक और तरीका जिससे दुष्ट आत्माएं इंसान की लाइफ में आती हैं वो है कि जब कोई बंदा अपने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड में से निकल कर आया हो, या उसने अपने घर के बुरे माहौल को देखा हो, जहाँ पर माँ बाप की हर समय लड़ाई होती रहती हो, जहाँ पर घर का माहौल बिल्कुल ख़राब है, जहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में उस बच्चे ने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को सहा है और देखा है, तो वो दरवाजे जो हैं वो खुल जाते हैं और वो जो सिचुएशंस होती हैं वो अट्रैक्ट करती हैं इन डिमोनिक पावर्स को उन बच्चों की लाइफ में आने के लिए। तो जब वो बड़े भी हो जाते हैं तब भी उनके जहन में वो सब कुछ चलता रहता है। तो उन्हें ये लगता है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड। नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दोज डोर्स विच हैव बीन ओपन्ड। वो दरवाजे जिनकी वजह से वो डीमंस जो हैं उस बच्चे की लाइफ में अब भी हैं, जबकि वो बड़ा हो गया है। तो इसलिए माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को एक सिक्योर माहौल दें, एक प्रेयरफुल माहौल दें, उन्हें एक ऐसा घर दें जहाँ पर प्रार्थनाएं होती हैं, जहाँ पर प्यार है और जहाँ पर वो प्यार दिखाई देता है, ताकि बच्चों की ज़िंदगी में ऐसे एक्सपोजर्स ना हो जहाँ पर डिमोनिक एक्टिविटीज़ उनकी लाइफ में ऐसे ही एंटर कर सकें। एक और तरीका है जिससे डीमंस जो है इंसान की लाइफ में एंटर करते हैं कि जब आपका वातावरण, आपका एटमॉस्फेयर, आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो गलत हैं या डिमोनिक हैं या डीमन पोजेस्ड हैं या डीमन ऑप्रेस्ड हैं, जब आप उनकी लाइफ के साथ अपनी लाइफ को जोड़ देंगे तब भी वो बड़े आराम से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। इसी पॉइंट में मैं एक बात और जो है ऐड करना चाहूँगी। कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों के साथ बचपन में ज्यादती होती है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, वो एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, तो तब भी ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं, जिनकी वजह से डिमोनिक जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डीमंस हैं और दुष्ट आत्माएं हैं, वो इन बच्चों की लाइफ को अपना घर बना लेती हैं। तो जब वो बड़े होते हैं तब भी वो उन्हीं में से जूझते हुए निकलते हैं और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। एक और बहुत अहम चीज़ है जो याद रखने वाली और समझने वाली है कि जब आप ऐसे लोगों के साथ हैंग अराउंड करते हैं या ऐसे लोगों की कंपनी में बैठते हैं जो सही नहीं हैं या जो लस्टफुल हैं या जो गुस्से वाले हैं या जो गलत काम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप उस एटमॉस्फेयर में भी, उस वातावरण में भी उन दरवाज़ों को खोल देते हैं जहाँ पर से डिमोनिक एक्टिविटीज़ का आप शिकार हो सकते हैं।
सो कई बार आपने सुना होगा कि हाँ, वहाँ जाने से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, मैं तो विश्वासी हूँ, मुझे थोड़ी ना ये चीज़ें अटैक कर सकती हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि कई बार जब आप गुस्सैले लोगों के बीच बैठते हैं, उनके साथ ज़्यादा समय हैंग अराउंड करेंगे तो आप भी गुस्से वाले हो जाएंगे। या कोई ऐसे लोग होंगे जो लस्टफुल होंगे, जिनकी गलत धारणा होगी ऑपोजिट सेक्स को देखकर, लड़कियों को देखकर, लड़कों को देखकर गलत गलत बातें करते होंगे, तो इवेंचुअली आप भी वैसे ही बन जाएंगे। और प्रोवर्ब्स की किताब में तो बहुत जगहों पर ये बात कही भी गई है कि जैसी आपकी संगति होती है, अगर आप गुस्से वाले इंसान के साथ बैठेंगे तो आप खुद भी गुस्से वाले हो जाएंगे। अगर आप गंदी कंपनी में बैठेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, वातावरण क्या करता है, दरवाजों को खोल देता है जिनसे ये डिमोनिक एक्टिविटीज आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकती हैं और आपको अटैक कर सकती हैं। इसलिए ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, हर समय आप उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं, वो कैसे लोग हैं। एक दरवाज़ा और है जिसे हम प्रोफेटिक ड्रीम्स कहते हैं। अब सुनने में तो ये लगता है कि जी प्रोफेटिक ड्रीम्स है तो परमेश्वर की ही ओर से होंगी। देखें, हर ड्रीम जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं होती। इस पर अभी ज़्यादा डिटेल में तो मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि कई ऐसे ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं जो परमेश्वर की ओर से होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शैतान भी उन ड्रीम्स को, उन तीरों को आपकी लाइफ में भेजता है। और आपको अगर डिजर्नमेंट नहीं है, अगर आप आत्माओं की परख नहीं कर सकते, अगर आप उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो नहीं समझ सकते, तो आपको ये लग सकता है कि शायद ये तो परमेश्वर की ओर से था जी, इसलिए जो है कि मेरे साथ ऐसा होगा, और ये तो ये ऐसा ही है ऐसा। तो उससे आप क्या करते हैं, आप उन दरवाजों को खोल देते हैं जिनसे दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में बड़े आराम से आ सकती हैं, और फिर ऑब्वियसली वो काम कर सकती हैं जिसके लिए वो भेजी गई हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रात को सोने से पहले आप हर ऐसी डिमोनिक एक्टिविटी को बाइंड करें, हर ऐसी दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य को बाइंड करें जो आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है, आपके खिलाफ भेजी जाती है। और मैंने इस विषय में एक वीडियो भी बनाया था कि रात को सोने से पहले कौन से ऐसे वचन हैं जो आपको पढ़ने चाहिए ताकि आप अपने अज्ञात शत्रुओं से, अपने अननोन एनिमीज से बच सकें। तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं और ज़रूर इससे आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, आप सीखेंगे और आपका बहुत बचाव भी होगा। तो ये भी एक दरवाज़ा है कि जब प्रोफेटिकली कोई चीज़ें आप तक पहुंचाई जाती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की ओर से हो, और अगर वो परमेश्वर की ओर से नहीं है और आपने उसे रिसीव कर लिया है तो ऑब्वियसली आपने उन डीमंस को बड़ा ओपन इन्विटेशन दे दिया है कि वो आपकी लाइफ में आराम से आ सकती हैं। अभी तक आपने इन सारे दरवाज़ों के बारे में, अभी तक इन सारी रीजंस के बारे में तो सीख लिया है कि कैसे कैसे ये दुष्ट आत्माएं इंसान की लाइफ में और उसके घर में आ सकती हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको इन सारे पॉइंट्स के हिसाब से आंकलन करना है कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ काम कर रही है। अगर स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन है तो आप उसका रूट कॉज देखें, जैसे मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। अगर आपको लगता है रिबेलियस है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका गुस्से का, लस्ट का, सिंफुल एक्टिविटीज का है तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज आपकी लाइफ में काम कर रही है और उसका जो डोर है, उसका दरवाजा कौन सा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो दरवाजा जिसकी वजह से ये डिमोनिक एक्टिविटी आपकी लाइफ में आई है और इन डीमंस को आपकी लाइफ में आने का मौका मिला। तो जब आप इस चीज को समझ पाएंगे तो आपको इन दरवाजों को बंद करने के लिए सबसे पहले रिपेंट करने की जरूरत है। परमेश्वर के सामने आकर माफी मांगने की जरूरत है, और आप अपने लिए भी माफी मांगे। और अगर आपके जनरेशनल या इनहेरिटेंस वाले कोई दरवाजे खुले हैं तो उनको भी बंद करने से पहले आप परमेश्वर से माफी मांगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि हम अपने पुरखाओं के लिए माफी कैसे मांग सकते हैं। देखिए, जब नहम्याह की किताब को आप पढ़ते हैं तो नहम्याह ने क्या किया था, उसने अपने लिए, अपने पुरखाओं के लिए, अपने से पहले जो लोग आए थे उनके लिए, उनके बिहाफ पर जो जो गलतियां उन्होंने की थी उस बिहाफ पर उसने परमेश्वर से माफी मांगी थी कि प्रभु, चाहे मुझसे, चाहे मेरे लोगों से, चाहे मेरे पुरखाओं से जो भी गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो जब प्रभु में आप हैं तो प्रभु ने आपको अथॉरिटी दी है कि अब आप उन दरवाजों को अपनी जनरेशन में बंद कर सकें। तो सबसे पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा काम यह है कि आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है, रिपेंटेंस के साथ आना है। तीसरा काम यह है कि आपको वो दरवाजे बंद करने की इच्छा होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई पीछे पड़ा हुआ है तो चलो जी कर लेने क्योंकि दूजा मगर पिया हुआ है, इसलिए नहीं करना आपने इसलिए करना क्योंकि आप चाहते हैं कि वो दरवाजे बंद हो। तो अगर आप सिंफुल एक्टिविटीज में है, पोर्नोग्राफी में है, लस्टफुल चीजों में है या कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपकी इच्छा होनी चाहिए उन दरवाजों को बंद करने की। ये नहीं कि आपकी बीवी आपके पीछे पड़ी हुई है या आपका पति आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपके पेरेंट्स आपके पीछे पड़े हुए हैं। सो यू हैव टू डू इट। आपकी इच्छा चाहिए।
ये है तीसरी बात। चौथी बात ये है कि आप किसी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री को देखें जो आपको डिलीवर कर सके, तो आप उनसे प्रार्थना करवा सकते हैं। पांचवी चीज ये है कि जब आपने प्रार्थना करवा ली है और आपको पता है आप डिलीवर हो गए, तो अब आपने उन दरवाजों को बंद करना है। दरवाजे बंद कैसे होते हैं? प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, परमेश्वर के साथ जुड़ने के साथ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहभागिता में चलने के साथ। तो ये दरवाजे बंद होते हैं और उसके बाद आप अगले पड़ाव पर जाकर अपनी जिंदगी में उन्नति को देख सकते हैं। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि पास्टर नीतू आपने ये टॉपिक हमारे साथ क्यों शेयर किया है, वो इसलिए मेरे अजीजों क्योंकि कई बार लोग अपनी लाइफ में प्रार्थनाओं के जवाब को नहीं देख पाते। कई बार इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इतने साल हो जाते हैं लेकिन वो चीजें घूम घूम के फिर वापस आ जाती हैं, या वो चीजें आपकी लाइफ को छोड़ती ही नहीं है, या आपको प्रार्थनाओं का जवाब मिलता ही नहीं है, ब्रेक थ्रू आती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डीमंस तो अभी भी घर में बैठे हैं, तो उन्हें बाहर निकालना जरूरी है। तो जब ये चीजें बाहर निकल जाएंगी, दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस मैसेज के साथ और आज की इन बातों के साथ आप जरूर उन्नत होंगे और आप जान पाएंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोक देती है। जितनी आप आगे भागना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, और फिर आप घूमकर वापस आ जाते हैं और आगे कुछ भी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए है क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं, ये डिमोनिक एक्टिविटीज़ और डीमंस जो है वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, जिन्हें आपको बाहर निकालना ज़रूरी है। सो उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आज के वचन के साथ आपको डिलीवर करेंगे, आज के वचन के साथ आपकी जिंदगी में काम करेंगे और आज के इस वचन के साथ आपको तसल्ली भी देंगे और बताएंगे कि आपको आगे क्या करना है। आमीन। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। जिंदा जलाली सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज के इस वचन के साथ आपने अपने लोगों को भरपूर किया है, तैयार किया है। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा प्रभु जब वो आज ये वचन सुन रहे हैं, आप उनके साथ होकर उन्हें रिमाइंड करवाएं, उन दरवाजों को उन्हें आइडेंटिफाई करने में मदद करें जो दरवाजे खुले हैं, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में डिलीवरेंस को लाकर मेरे खुदावंद एक नई बहार को आप अपनी ओर से मेरे खुदा अपने लोगों की जिंदगियों में लाएं। जहाँ पर प्रभु उन्हें नजात की ज़रूरत है वहाँ नजात दे, जहाँ बढ़ोतरी की ज़रूरत है वहाँ बढ़ोतरी दे, और जहाँ परमेश्वर आपकी विजडम की ज़रूरत है आप विजडम दें, जहाँ रिसोर्सेज की ज़रूरत है रिसोर्सेज दें। धन्यवाद देते हैं आपके साथ के लिए, और सारी महिमा और धन्यवाद आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आपके साथ रहें और हम जल्द ही आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें आपकी उन्नति हो सके और आप स्पिरिचुअली ग्रो कर सके और अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। शालोम।